रहे थे ये 7.1, लेकिन ख्याल करिएगा आज हम लोगों ने करना है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। अच्छा, कुछ बच्चे लिखें 12 कल किया था, अब लिखेंगे एक जी 13 और एक 14, लेकिन मेहरबानी करके आपने दोनों के साथ नोट कर लेना है कि ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन बताऊं किस हवाले से? लॉन्ग्स। 7.1 के अंदर शायद यही दो सवाल हैं जो लॉन्ग से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखें इन दोनों सवालों के अंदर एक डेफिनेशन बड़ी भरपूर, दो डेफिनेशन इस्तेमाल होनी है, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस में कोई परेशानी ना हो। एक तो लिखे मेरे बच्चे कि पैरेलल वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है। लिखें, शायद हमने पहले ये अभी की भी नहीं। लिखेंगे कौन से वेक्टर्स? लिखेंगे पैरेलल वेक्टर्स। मेरे बच्चे पैरेलल वेक्टर्स लिखेंगे डेफिनेशन कि टू वेक्टर्स, लिखें वेक्टर्स ए एंड बी आर said to be parallel। बताऊं कब? इफ ए इक्वल लैम्डा बी। इसका क्या मतलब है कि ए और बी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हूं। मेरे बच्चे भाई ए और बी एक दूसरे का कौन सा मल्टीपल हूं? स्केलर मल्टीपल हूं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। मेरे बच्चे नीचे लिख लें कि वेयर लैम्डा इज एनी, कौन है ये? स्केलर। अच्छा, मकसद है यार बात करने का कि ए इक्वल टू लैम्डा बी से मुराद है लैम्डा कैन बी स्केलर। ए इक्वल टू 2 बी हो जाए, ए इक्वल टू 3 बी हो जाए, ए इक्वल टू 4 बी हो जाए, ए लैम्डा की जगह बेशक 1/2 हो जाए, इट्स ओके ना। तो फिर आप कहते होते हैं कि ए और बी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। मतलब वो आप देखो ना ऐसे निकले, ए इज इक्वल टू 1/2 बी, ए इज इक्वल टू 3/2 बी। अच्छा, वो चाहे स्केलर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बेशक ऐसे नहीं, ए इज इक्वल टू -3/, फिर भी आपको मतलब ए और बी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि वो पैरेलल है। वैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे रोल क्या होता है। अगर स्केलर हो ना पॉजिटिव तो फिर हम कहते हैं पैरेलल बट इन सेम डायरेक्शन। अगर स्केलर नेगेटिव निकले तो फिर हम कहते हैं पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। स्केलर का ये रोल होता है, अलामत का ये रोल होता है, साइन। लेकिन खैर बताएं, आप लोगों को पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन समझ आ गई कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, where lambda is any scalar, can be positive can be negative, it's okay। अच्छा, एक और लिखे नोट की शक्ल में, मुझे जरूरत पड़ेगी कि ये तो मैं 2 दिन से वैसे बता भी रहा हूं कि अगर ए बी वेक्टर हो, ए बी वेक्टर, तो ये मेरे बच्चे कैसे होता है? पहले लिखते होते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, मतलब पहले इस अगले का माइनस, फिर मेरे बच्चे पिछले का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि ए बी अगर वेक्टर हो तो ये बराबर होता है पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी मनफी, फिर क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बड़ी मेहरबानी आप लोग नोट करें क्वेश्चन नंबर 13। लिखो मेरे बच्चे, लिखें प्रूव डेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, proved at the line segment joining the, क्या चीज मेरे बच्चे? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ, बताओ क्या? ट्रायंगल इज, लिखें जी पैरेलल टू थर्ड साइड
एंड हाफ एज लॉन्ग। मेरे बच्चे लिखेंगे इस सॉल्यूशन। आपने अच्छे तरीके से स्टेटमेंट समझनी है, लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको रटा ना लगाना पड़े। हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। इधर देखें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बताएं यहां पर जिक्र किसका है भला? ट्रायंगल का। आप ऐसे करो, मेहरबानी करके चुप करके ये ऐसे करके ये ट्रायंगल बना। मेरे बच्चे ये ट्रायंगल बना लो। अच्छा ये बताएं कि अगर आप लोगों ने ये ट्रायंगल बना ली, ऐसे करो कि इस पॉइंट को नाम दे दो ए का, इसको नाम दे दो बी का, इसको नाम दे दो भला किसका? सी। एक और बात, आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, मेरे बच्चे बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। ये बात भी लेट कर ली। पहले बताएं इट्स ओके। मैंने एक ट्रायंगल ली, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस लिए, उनके पोजीशन वेक्टर भी लिए। अच्छा, उसने कहा प्रूव लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की कोई 2 साइडें चूज कर ले, ये आपकी मर्जी है, 2 साइडें जो मर्जी ले ले, उनके मिड पॉइंट्स ले ले। मैंने ऐसे किया, मैंने ये वाली 2 साइडें ली, ठीक है, और इसके लेने हैं भला कौन से पॉइंट्स? मिड पॉइंट्स। एक ये ले ली, एक ये ले ली। जल्दी करो। और आप ऐसे करो कि इसको मेरे बच्चे नाम दे दो डी का, इसको नाम किसका दे दो? ई का नाम। एक और बात, ये मुझे बताइए इसका पोजीशन वेक्टर कौन है? ए। इसका क्या है? ये मिड पॉइंट है। इसका मेरे बच्चे पोजीशन वेक्टर होगा ए प्लस बी बाई 2। नोट कर लें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका सी है, ये मिड पॉइंट है, इसका मेरे बच्चे पोजीशन वेक्टर होगा ए प्लस सी बाई 2। ये नोट कर लें। फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं कि स्टेटमेंट के अंदर कहता क्या। वो ये कहता है, इधर देखें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल की कोई साइड्स लेके उनके मिड पॉइंट्स लेके उनकी जो लाइन बनती है, ये शो करें कि वो लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड है एंड हाफ एज लॉन्ग। मतलब ये वाली जो लाइन बनती है ना, ये आप ये शो करें कि ये वाली लाइन जो मिड पॉइंट्स को मिला के बनती है, ये तीसरी साइड के पैरेलल है। शक्ल से लग रही है। और ये भी शो करें कि ये इसकी लेंथ इससे हाफ है। नहीं समझे? इसका मतलब अब मैंने क्या साबित करना है मेरे बच्चे? मैंने ये साबित करना है कि डीई ये पैरेलल किसके, और ये भी साथ साबित करना है कि डीई की लेंथ बीसी से क्या है? आधी है, हाफ। शुरू करें मेरे बच्चे? आप ऐसे करो कि पहले जरा मेहरबानी करके बीसी लिखो, बीसी कैलकुलेट करें। लिखें जी बीसी। अच्छा भाई जरा बताना बीसी कैसे लिखा जाएगा? हेलो, ये मुझे बताएं कि बीसी कैसे लिखा जाएगा? बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस, ये बताएं आपको कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका आता है ना? भाई पहले पोजीशन वेक्टर अगले का मनफी लगा के फिर किसका? पिछले का। बताएं अगला कौन है? सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस फिर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अच्छा बताएं सी का क्या है? पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। और बी का क्या है? हाँ स्मॉल बी। आप मेरे बच्चे ये किसकी वैल्यू निकल आई है? बी सी की। आप मेहरबानी करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको संभाल के रखें, मुझे कभी जरूरत पड़ सकती। इट्स ओके मेरे बच्चे। अच्छा लेकिन अभी तो मैंने बी सी को देखा, अब मैंने डीई देखना है। लिखें डीई। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ कि डीई कैसे होगा? पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। बड़ी मेहरबानी, इधर पुट कर दे। अच्छा बताएं ई का क्या है? हाँ मेरे बच्चे ए प्लस सी बाई 2, लेकिन दरमियान में अलामत किसकी? माइनस की। फिर बताओ ये डी का कितना है? ए प्लस बी बाई 2। मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ऐसे करो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये मुझे बताएं अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 इस पे डिवाइड 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस सी, लेकिन बताएं दरमियान में माइनस,
ये 2 इस पे डिवाइड 1, 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी। यार इट्स ओके मेरे बच्चे। एक मेरा मशवरा है, दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर बाहर। अगर मैं ये a प्लस सी माइनस ए माइनस बी लेकिन डिवाइडेड बाई 2, ये a प्लस का और मनफी का विल बी कैंसल। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, यहां पर आपके पास क्या चीज रह गई, c मनफी b डिवाइड बाई 2। अच्छा वैसे बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये डी ई की। आप लोगों ने एक बात मुझे बतानी, वो ये कि ये देखें, ये जो ऊपर चीज आ रही है c माइनस बी, ऊपर मेरे बच्चे वैल्यू कौन आ रही है, c मनफी बी। ये बताएं मुझे इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक c मनफी बी, c मनफी बी किसके बराबर है, बी सी के। लिखें यूजिंग, बताओ हमने किसको यूज करना है, हाँ लिखें यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये बता दो मेरे बच्चे कि ये फिर सी डी ई, उधर क्या कह रहे हो कि सी मनफी बी की वजह क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इसको ना यू करके लिखो, डी ई बराबर है 1/2 इंटू बी सी। आप लोगों ने थोड़ा सा ये बस इस तरह लिख के मेरी तरफ तवज्जो करनी। इधर देख, एक बात मुझे बताओ, डीई और बीसी बताएं एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, वो स्केलर कौन है, 1/2। इसका मतलब है डी और बीसी एक दूसरे के पैरेलल। अब दूसरी बात वो ये कि बीसी को 2 पे तकसीम करें तो डी आता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इसको 2 पे तकसीम करें इसकी लेंथ को तो ये आता है। इसका मतलब है डी बीसी से हाफ। नहीं समझ आए, इसका मतलब जो दोनों बातें साबित करनी थी वो हम लोगों ने साबित कर ली है, साबित हो गई है ना। तो अगर साबित हो गई है तो नीचे लिख दे वाओ, ये नीचे लिख दे वाओ जी जी, यहां हैंस प्रूव लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर ये 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखना किस हवाले से, लॉन्ग से। मेरे बच्चे लिखें जरा, क्योंकि स्टेटमेंट के हैं तो फिर स्टेटमेंट समझना बड़ा जरूरी है, और अच्छी तरह समझ तभी आती है अगर यहां पर लिखी हो। लिखें प्रूव डेट लाइन सेगमेंट, प्रूव डेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, बताएं क्या, मिड पॉइंट्स of joining the midpoints of sides of हाँ quadrilateral taken in order form ये जी पैरालीलोग्राम। मैं पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय ये 2 पैरेलल लाइन लगाता हूं आगे ग्राम लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड पैरालीलोग्राम। अच्छा अब ऐसे है कि अगर आप अच्छी तरह समझना है तो आप मेरी तरफ तवज्जो करें। एक बात मुझे बताएं, पिछले सवाल के अंदर जिक्र था ट्रायंगल का, ये मुझे बताएं यहां पर जिक्र है किस क्वाड्रिलेटरल का। भाई आम में से अक्सर बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। याद रखना क्वाड्रिलेटरल होती है कोई भी फिग जिसके 4 कोने, जैसी मर्जी हो, सोनी होवे कोड़ी होवे, बस उसके कोने कितने हो, 4। हमें 4 कोनों के साथ है भाई, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसका मतलब जो आप रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, स्फीयर ये भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा मैं जान के, बस भी क्वाड्रिलेटरल है, मैं जान के एक ऐसी शक्ल बनाऊंगा जिसको आपने देखा भी नहीं होगा, ये ऐसे करके, लेकिन आपको शक्ल के साथ नहीं है, आपको कोनों के साथ है, आप गिन लें। ये मेरे बच्चे क्वाड्रिलेटरल है,
ये मेरे बच्चे क्वाड्रिलेटरल है, बताइए इट्स ओके। भला क्यों? क्योंकि इसके कितने कोने? 4। अच्छा अब ये देखें, आप मेरे बच्चे इसको नाम दो ए का, इसको नाम दो बी का, इसको नाम दो सी का, इसको नाम दो डी का। वैसे भाई देखिए, मैंने जान के ये फिगर इससे बनाई कि मैंने कहा मैं काम तो करना ही लगाऊं, एक आपको इजाफी नॉलेज भी देता जाऊं। ये मैंने फिगर इसलिए बनाई है, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम जो शायद आपने पूरी जिंदगी नहीं देखी होगी। ट्रेपेजियम की ये डेफिनेशन होती है कि इसके अंदर ये होता है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल नहीं होती। ये ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरली। आई हैव नो कंसर्न विद द ट्रेपेजियम, आई हैव अ कंसर्न विद जस्ट क्वाड्रिलेटरल के 4 उसके कोने हों, वो मैंने बना दी। इट्स ओके जी। वैसे इजाफी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जिसमें दो पैरेलल हों, दो पैरेलल ना हों, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। अच्छा, और एक और बात, ए के पोजीशन वेक्टर लेट कर लें कि स्मॉल ए है, ये भी लेट कर लें इनके पोजीशन वेक्टर। ए का मेरे बच्चे पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए। अच्छा बताओ बी का स्मॉल बी, और सी का स्मॉल सी, और डी का ये स्मॉल डी। बस ये लिख के मेरी तरफ तवज्जो करें, स्टेटमेंट में आपको समझाता हूं, इधर देखना चाहिए। कहता है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसकी तमाम साइड्स के आप लोगों ने मिड पॉइंट्स लेने, सारे बच्चे ले, सारे बच्चे तमाम साइड्स के चुप करके मिड पॉइंट बना लें और उनको कुछ नाम भी दे लें। यहां तक इसको मेरे बच्चे नाम दे लें ई, इसको नाम दे लें एफ, इसको जी, इसको एच। और एक और बात, ऐसे करें कि मिड पॉइंट के भी पोजीशन वेक्टर निकालें। अभी पिछले सवाल में आपको समझाया, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, तो मेरे बच्चे मिड पॉइंट का होगा पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई 2। अच्छा देखें एफ का। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर मेरे बच्चे इसका बी है, इसका सी है, तो जो मिड पॉइंट होगा उसका बनेगा बी प्लस सी बाई 2। इधर जी की तरफ आ जाए मेरे बच्चे, अगर इसका पोजीशन वेक्टर है सी, इसका डी है, तो जो मिड पॉइंट होगा उसका बनेगा सी प्लस डी डिवाइड बाई। इधर आ जाए एच की तरफ। ये बताएं अगर ए का स्मॉल ए है और ए डी का स्मॉल डी है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मेरे बच्चे बन जाएगा ए प्लस डी बाई 2। पहले बताइए इट्स ओके। अभी मेरे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया। उसने ये कहा प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके मिड पॉइंट्स के जो हैं, मिड पॉइंट्स लेके साइड्स के उनको ज्वाइन करवाएं तो जो नई शक्ल बने वो पैरेललोग्राम बने। आप ऐसे करें, आप ना ये जो मिड पॉइंट्स थे आपने लिए, इनको ज्वाइन करवा लें। इनको मेरे बच्चे ज्वाइन करवा लें। अब मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है मैंने साबित करना है कि ई एफ जी एच ये फॉर्म करता है पैरालीलोग्राम। लिखे नाउ वी हैव टू शो, भाई ये हमारा मकसद है। लिखे नाउ वी हैव टू शो डेट ई एफ जी एच फॉर्म ये पैरालीलोग्राम। मेरे बच्चे आपको पता है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन का कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा और ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा। लिखें फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, बताएं हम क्या शो करेंगे, वी विल शो डेट। बताओ वे क्या साबित करोगे, ई एफ, हाँ ई एफ किसके बराबर होगा, ई एफ बराबर होगा एच जी के। एक ये साबित करोगे, ये देखें, और क्या साबित करोगे कि एच ई, ये देखें भाई एच ई डायरेक्शन सेम रखनी है, एच ई बराबर होगा किसके, जी एफ। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। मेरे बच्चे हम इस तरह करते हैं, पहले ई एफ निकालते हैं। ई एफ आपको शायद निकालने का तरीका आता हो। लिखें जी ई एफ, पहले हम क्या निकालेंगे, ई एफ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या तरीका बताया हुआ है, पहले पोजीशन वेक्टर किसका, एफ का, फिर माइनस, फिर पोजीशन वेक्टर किसका, ई का। पता है ना तरीका कार का।
पहले अगले का फिर मनफी लगा के फिर पिछले का। आप मेरे बच्चे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई। तो कोई बात नहीं, ये करें। एफ का क्या है? हाँ मेरे बच्चे, अगर आप एफ का गौर करें तो ये बनेगा बी प्लस सी बाई टू, लेकिन दरमियान में अलामत किसकी? माइनस की। फिर ई का, हाँ ई का मेरे बच्चे है ए प्लस बी बाई टू। तो दोनों का क्या लेना चाहिए? एलसीएम ले लें 2। ये मुझे बताइए, ये वाला 2 इस पर डिवाइड 1, 1 इससे मेरे बच्चे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा बी प्लस सी, लेकिन दरमियान माइनस। ये वाला 2 इस पर डिवाइड 1, 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, ऊपर वाले दरमियान वाले मनफी को अंदर जरब दे दो। तो ये बताएं मुझे कि अगर दरमियान वाले मनफी को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, फिर मनफी ए, फिर मनफी बी, है ना मेरे बच्चे। डिवाइड बाय कौन है? 2। प्लस का बी एंड माइनस का बी विल बी कैंसल। यार ये बताओ कि ये क्या चीज रह जाती है? सी माइनस ए डिवाइड बाई 2। लेकिन आपको पता है ये किसका जवाब है? ई एफ। इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर किसका? 1। अच्छा बताएं ई एफ के सामने कौन है? एच जी। ये ऊपर वेक्टर का साइन जरूर लगाया करें, बिकॉज इट्स अ चैप्टर ऑफ द वेक्टर। अब मेरे बच्चे एच जी बनाएं। अच्छा ये बताएं कि एच जी कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी माइनस, फिर क्या लिखोगे? एच। कोई बात नहीं, पहले मेरे बच्चे जी का पोजीशन वेक्टर वहां से देख लें। जी का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे बच्चे? सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, लेकिन दरमियान माइनस, फिर एच का ए प्लस डी, लेकिन डिवाइड बाई 2। इन दोनों का भी एलसीएम ले लो। यार अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा सी प्लस डी, ये दरमियान वाला माइनस डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस डी। ये बताओ ये डी प्लस का और माइनस का विल बी कैंसिल। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है आपका एच जी कौन आ गया? एच जी आपके पास आ गया सी मनफी ए डिवाइड बाई 2, लेकिन आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर किसका? 2 का। वैसे बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों जवाब सेम है। आप नीचे लिखें कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये बात पता चली कि ई एफ है, ई एफ ये बताओ किसके बराबर है? एच जी। ये देखो भाई ई एफ एच जी के बराबर, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब यूं करें कि ना, अब मैंने एच ई को जी एफ के बराबर करना है। अब शुरू करें, पहले एच ई निकालें। लिखें जी एच ई, जी कैलकुलेट करें। पहले मेरे बच्चे हम कैलकुलेट करेंगे एच ई को। बताओ यार इसका तरीका क्या आता है? पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई माइनस, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच। तो कोई बात नहीं, इधर भी दोनों की वैल्यूज पुट करें। बताएं जरा मेहरबानी करके ई का पोजीशन वेक्टर क्या है? हाँ वो मेरे बच्चे है ए प्लस बी डिवाइड बाई, लेकिन दरमियान में अलामत माइनस की। फिर एच का, मेरे बच्चे एच का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस डी डिवाइड बाई 2। कोई बात नहीं, दोनों का एलसीएम ले लें, दैट विल बी 2। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये 2 इस पर डिवाइड 1, 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा a प्लस बी, दरमियान वाले माइनस, ये 2 इस पर डिवाइड, ये रह जाएगा माइनस, दरमियान वाला अंदर जरब करें तो माइनस ए माइनस बी, प्लस ए एंड माइनस बी विल बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए विल बी कैंसिल, तो ये बी माइनस डी डिवाइड बाई 2। लेकिन आप ये लिख लें कि ये एच ई है। अच्छा इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर किसका? 3 का। अच्छा वैसे ये बताओ कि एच ई बनाने के बाद अगर आप उसके सामने गौर करें तो मुझे अब जी एफ चाहिए। बताएं जी एफ कैसे बनते हैं? अब ये देखें, आप लिखेंगे कि अब मेरे बच्चे मुझे यहां पर ये जी एफ चाहिए, मतलब पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका ले वो? एफ का, माइनस फिर मेरे बच्चे पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? जी का। कोई बात नहीं, बताएं एफ का क्या है? बी प्लस सी बाई 2, लेकिन दरमियान में अलामत माइनस की। फिर जी का क्या है? सी प्लस डी डिवाइड बाई 2।
तो दोनों का क्या लिया जाए, जो कि 2 बन जाता। अच्छा ये बताएं कि इधर मेरे बच्चे फिर क्या रह जाता है, बी प्लस सी माइनस ये 2 इस पे डिवाइड 1 1 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर सी प्लस बी। तो ये दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, फिर मनफी सी मनफी डी, लेकिन डिवाइड बाय क्या है 2, प्लस का सी और मनफी का सी विल बी कैंसर। भाई ये बताओ मेरे बच्चे, इसका मतलब है आपका जी एफ कैसा आ गया, आप लिख सकते हैं बी मनफी डी डिवाइड बाई, लेकिन यार याद इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर किसका 4 का। अब बताएं फ्रॉम 3 एंड 4 ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो आप नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम जी फ्रॉम 3 एंड 4 एच ई किसके बराबर है, जी एफ। अच्छा अब मुझे बताएं हर अपोजिट वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब है ई एफ जी एच क्या फॉर्म करता है, पैरेललो, तो नीचे लिखेंगे सो ई एफ जी एच फॉर्म ये पैरेललोग्राम। बताएं बात क्लियर है, इसका मतलब है वाकई मेरे बच्चे ये चीज पैरेललोग्राम फॉर्म करती है।